नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न के आज अष्टम भाव की बात करेंगे हम। क्या राशि है? मकर राशि है। मकर राशि के सूर्य के विषय में आज हमें डिस्कशन करना है, जो मिथुन लग्न के अष्टम भाव में। देखिए, मिथुन लग्न के अष्टम भाव में सूर्य किस राशि में? मकर राशि। मकर राशि हमारी कैसी बनती है उसका देखेंगे, और हमारे लग्नेश क्या है। ठीक है, लग्नेश हमारे बुध हैं, और उत्तरायास्त व्यापादा श्रवण धनिष्ठाधम मकर। मकर राशि हमारी बनती है उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, श्रवण और धनिष्ठा के श्रवण के 4 चरण और धनिष्ठा के 2 चरण से हमारी मकर राशि बनती, जो वहाँ पर हमारे सूर्य विद्यमान है, सूर्य महाराज विराजमान है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हमारा सूर्य वहाँ का स्वामी है, श्रवण के चंद्रमा है, धनिष्ठा के मंगल है, हमारे स्वामी है। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या है, सूर्य हमारे अष्टम भाव में, तृतीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला गया। ओके, सबसे पहले हमें यह देखना है कि सूर्य और शनि क्या मित्र हैं। मकर राशि शनि की है और सूर्य वहां पर विराजमान है। सूर्य और शनि का कोई भी मित्रता नहीं है, आपस में लड़ाई है, आपस में दुश्मनी है, आपस में विचार नहीं मिलते हैं, आपस में संबंध अच्छे नहीं है। पिता पुत्र में तब भी नहीं संबंध अच्छे। शनि की राशि में जब सूर्य पहुंच जाते हैं तो क्या प्रभाव देगा उसका मैं बात बताता हूं। और क्या मकर राशि सूर्य को अच्छी लगती है, शुभ मानी जाएगी क्या, इस विषय में हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम देखते हैं कि अष्टम भाव से क्या विचार करते हैं। अष्टम भाव से हम मृत्यु, असाध्य बीमारी, असाध्य धन लॉस, नुकसान। ठीक है, पृथ्वी के नीचे के संबंधों में हम जाते हैं, डीप में जा सकते हैं। कोयला से संबंधित पृथ्वी के नीचे खनिज पदार्थों की बात कर सकते हैं। ससुराल पक्ष की हम यहाँ से बात करते हैं। आपकी आयु की बात हम यहाँ से अष्टम भाव से करते हैं। यहाँ के कारक हैं शनि देवता, और शनि की ही राशि है। ठीक है, ओके। शनि की राशि है और शनि यहाँ के कारक देवता माने जाते हैं। वहां पर हमारे सूर्य बैठ गए तृतीय भाव के स्वामी होकर के। देखिए, जब शत्रु क्षेत्री कोई भी ग्रह जाता है तो वहाँ उतना पावरफुल नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा ऐसे व्यक्ति के जीवन में यह देखना चाहिए कि आपको ब्रेन से संबंधित, सिर से संबंधित चोट आदि का भय अवश्य होगा। शनि की दशा में, सूर्य की दशा में अवश्य प्रॉब्लम होगी। आपके आँखों में चोट, जब भी आपकी चोट ज़्यादा लगेगी, जैसे देखना आप कि जब किसी की चोट लगेगी तो कहीं कह देंगे हाथ टूट गया, कहीं पैर टूट, ऐसे व्यक्ति की ज़्यादातर यदि चोट लगेगी आँख के पास आसपास में या सिर में चोट लगेगी। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा ड्राइविंग आदि या ऐसे कामों में विशेष सचेत रहना चाहिए। अष्टम भाव का स्वामी शनि सूर्य वहाँ पर बैठे हैं। सूर्य आपको उग्रता, तेजीपन देंगे। आपको सूर्य यहाँ पर जो स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आपको देंगे, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स आपको देंगे ही देंगे। ऐसा नहीं है कि आप इजीली जीवन सही निकल जाएगा, नहीं होगा। आपके स्वास्थ्य में मानसिक तनाव, उग्रता, स्वभाव तीखापन ज़्यादा होगा। आँखों से प्रॉब्लम, आँखों की रोशनी की दिक्कत होगी। जल्दी, आजकल आँखों की रोशनी तो आम नॉर्मल है, मगर जल्दी उम्र में जल्दी से चश्मा लग जाना, लेंस पड़ना या कोई दिक्कत आपको होगी। सूर्य अष्टम भाव में जब बैठेंगे तो आप यह कहेंगे कि हाँ, हम डीप की बात करते हैं, पृथ्वी तत्व की बात करते हैं, पृथ्वी के नीचे की बात करते हैं। नहीं, आपको यहाँ भी उतना फायदा नहीं करेगा, आपको लॉस ही करेगा। तो अष्टम भाव का जो सूर्य है, इसमें एक दो चीज़ें अच्छी होंगी, मैं उसको आप बता देता हूँ। यदि हमारा लग्नेश सॉलिड है, लग्नेश हमारी यदि बुध सॉलिड है
तो आपके सूर्य का प्रभाव थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। अन्यथा यदि शनि नीचादि अवस्था में आ गए या शनि जाकर के शत्रु क्षेत्रीय हो गए, यदि स्थान परिवर्तन हो गया तो कुछ में कुछ बेहतरी होगी। यदि शनि जाकर के सिंह राशि में चले गए तो सूर्य और शनि का स्थान परिवर्तन हो गया। एक बात का ध्यान देना, चाहे जितना बड़ा शत्रु हो, दुश्मन हो, यदि आप थोड़ा बहुत वीकनेस आपकी होगी और यदि स्थान परिवर्तन आप उनकी जगह और उनकी जगह आप हो जाएंगे तो उसमें क्या आपको फायदा होगा कि आपको भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, उनको भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए स्थान परिवर्तन हो जाएगा तो लगभग यहाँ पर बुरा इफेक्ट नहीं देगा सूर्य, नहीं इफेक्ट यहाँ पर देगा। हेल्थ की दिक्कत देगा ही देगा, मानसिक तनाव, उग्र स्वभाव, बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन हो जाना। हाँ, ये स्वाभाविक है कि यदि ऐसा व्यक्ति, क्योंकि सूर्य जहाँ लग्न आदि अवस्था यदि किसी भाव में बैठता है तो ऐसा यदि सूर्य अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति को अभिमान हो जाता अभिमान हो जाता है। तो अभिमान के कारण से ऐसा व्यक्ति धोखा बहुत खाएगा, ऐसे व्यक्ति को अपयश मिलेगा, ऐसे व्यक्ति को अपयश बहुत मिलेगा। यदि अच्छा करने की कोशिश भी करेगा तब भी दिक्कत आएगी ऐसे व्यक्ति को। और यहां पर सूर्य की दृष्टि जाएगी द्वितीय भाव को, कुटुंब से संबंधों में भी दिक्कत है क्योंकि अष्टम भाव में बैठा है। द्वितीय भाव का स्वामी क्या है? कुटुंब भाव। यहां पर भी आपको दिक्कत आएगी। यह स्वाभाविक है कि संबंधों में प्रयास तो करेगा व्यक्ति कि यार मैं शीतलता रहूं, अपने बड़ों से संबंध अच्छा रखूं, द्वितीय भाव का फल अच्छा हो। ऐसे व्यक्ति को धन दौलत आदि कमाने की तकनीक तो होगी, स्वाभाविक है। प्रयास बहुत करेगा, कर्म व्यक्ति करने को कोशिश बहुत करेगा। मगर इस चार्ट में यदि शनि की पोजीशन या बृहस्पति की पोजीशन और बुध की पोजीशन यदि अच्छी है, बुध अच्छे बैठे हैं, बृहस्पति अपने कर्म कराएंगे तो सफलता अच्छी प्राप्त कराएंगे, भाग्य आपका साथ देगा। ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ा सा रेट भाग्य जगेगा, ऐसे व्यक्ति का थोड़ा रेट भाग्य जगेगा, मगर जगेगा अच्छा, जब जगेगा स्मूथली अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए सूर्य की दशा और शनि की दशा, सूर्य क्योंकि अष्टम भाव में बैठा, तृतीय भाव का, इस संघर्ष का है, परिश्रम का, पराक्रम का स्वामी है। और सूर्य को पराक्रम परिश्रम अच्छा लगता है, मगर उसमें यदि हमारी शनि की पोजीशन अच्छी है तो संघर्ष पराक्रम आदि थोड़ा बहुत बेहतर हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के ससुराल पक्ष से भी संबंधों में दिक्कत आती है। ऐसे जीवन में ससुराल पक्ष में मनमुटावा जल्दी हो जाना, छोटी सी बात में कह देना मेरी बेइज्जती हो गई, मैं यश नहीं दिया, अपयश नहीं, ये सब प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ईगो बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा। वो आगे जो कुछ भी होगा कहते मेरा अपमान किया, मैं नहीं इससे संबंध रखना। तो इन बातों का आपने विशेष कर ध्यान देना पड़ना। सूर्य सप्तम दृष्टि डालेगा द्वितीय भाव को। द्वितीय भाव किस राशि है? कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा यदि अच्छी पोजीशन है तो फिर तो आपको कूल ऑफ माइंड रहना पड़ेगा, रहोगे भी, और कुछ में कुछ फायदा करेगा। अष्टम भाव का भी फल थोड़ा बहुत इसमें स्लो हो जाएगा, इतना बुरा नुकसान नहीं करेगा, इतना बुरा इफेक्ट नहीं करेगा, मगर द्वितीय भाव का फल लगभग ठीक ठाक देगा, क्योंकि खुद की पोजीशन अच्छी नहीं तो दृष्टि क्या करेगी? दृष्टि अच्छी होनी जब बेस्ट है यदि आप अपनी जगह में अच्छी सॉलिड बैठे, ठीक है ना। इस कारण से अब देखिए, सूर्य यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में तो वहां के स्वामी हमारे सूर्य खुद हो गए। यहां पर थोड़ी पोजीशन अच्छी रहेगी कि ऐसे व्यक्ति को सरकारी दफ्तरों से, सरकारी कामकाजों लोगों से ऐसे थोड़ा सपोर्टिव हो जाता है व्यक्ति यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, क्योंकि खुद के नक्षत्र में बैठा है और अष्टम भाव में बैठा। अष्टम भाव से सूर्य का कोई संबंध नहीं, सूर्य तो ऊपर है, ठीक है, और पृथ्वी से संबंध उसका कोई इतना नहीं। हाँ, ये है प्रकाश में। यदि ऐसा व्यक्ति सूर्य की उपासना करता है तो संघर्ष में जीवन व्यतीत करते करते अपना जीवन अच्छा व्यतीत कर सकता है, ठीक है। संघर्ष तो करना पड़ेगा आपको। यदि श्रवण नक्षत्र में सूर्य है तो वहाँ के स्वामी कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा आपको सपोर्टिव होंगे। यदि चंद्रमा नीचादि अवस्था में नहीं है तो, चंद्रमा यदि अच्छे हैं तो आपको द्वितीय भाव,
द्वितीय भाव यानी धन के पोजीशन आदि को थोड़ा बहुत सुधार होगा। आप अपने गुजारे जोगे अच्छा धन पैसा कमा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी। सूर्य यदि धनिष्ठा नक्षत्र में वहाँ के स्वामी मंगल है, मंगल की भी एक बेनिफिट है। मंगल की ये राशि जो है उच्च की है, मंगल की जो ये राशि है उच्च की। एग्जाम्पल, यदि मंगल अष्टम भाव में आ जाता है, सूर्य के साथ बैठ गया, ठीक है, तो उसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि शनि का जो बुरा प्रभाव है, दो मित्र हो जाएंगे, सूर्य और मंगल दोनों मित्र हो जाएंगे, वहाँ पर मंगल उच्च की राशि हो जाएगी। तो अष्टम भाव से पृथ्वी से संबंधित आपको काम, जैसे प्रॉपर्टी से संबंधित काम है, खेतीबाड़ी का काम है, खनन का काम है, रेता बजरी आदि का काम है, ये कामों में आपको बेनिफिट देगा। वो आपका संबंध अच्छा रहेगा, मतलब आपके राजनीति में भी संबंध अच्छे हो जाएंगे। सूर्य मंगल की युति हो गई आपकी। एक मेडिसिन लाइन में चले जाओगे। सूर्य यहाँ पर अकेले बैठ कर उतना फल नहीं देगा, सूर्य यदि मंगल के साथ बैठ गया तो ये, और धनिष्ठा नक्षत्र में होवे तो ये बेस्ट पोजीशन होगी आपकी। पृथ्वी की बात हो जाएगी, जमीन से संबंधित काम की बात हो जाएगी। उसके बाद आपको सर्चिंग, यदि आप ये बात का ध्यान देना कि यदि आप मेडिकल लाइन में भी बेहतर कर सकते हैं, मेडिकल लाइन में भी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो होगा डीप की बात करता है, छोटी मोटी बात नहीं कि हाँ खेती किसानी कर रही जीवन जी रहा ठीक है, MBBS कर रही है जीवन जी रहा ठीक है, नहीं। यदि मेडिकल लाइन में जाता है तो व्यक्ति सर्च लाइन में, रिसर्च लाइन में जाएगा। यदि खेतीबाड़ी में भी जाता है, यदि जमीन से संबंधित है, तो कोई ऐसी उपजाऊ चीज़ निकालेगा कि मान सम्मान भी प्राप्त कर सकता है, मगर उसमें हमें मंगल की पोजीशन अच्छी देखनी चाहिए। यदि मंगल यहाँ पर अष्टम भाव में बैठा है और उच्च का है, वहाँ पर सूर्य साथ में बैठा, तो बेनिफिट आपको, अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। यदि इसी में यदि मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं, शनि आपको पीड़ित करेगा, आपकी यश मान सम्मान को, इज्जत को थोड़ा सा डाउन करेगा। आप जितना सोचोगे उतना नहीं हो पाएगा, आपकी इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर करेगा, आपको डाइजेस्ट सिस्टम को कमज़ोर करेगा, आपके पेट से संबंधित बीमारियां देगा, सिर से संबंधित बीमारियां आपको देगा ही देगा, सट चोट ज़्यादा लगाएगा। तो इन बातों को आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हमारी जो डिस्कशन थी मिथुन लग्न के अष्टम भाव में जो सूर्य मकर राशि के बैठे हैं, उसका हमारा डिस्कशन था। प्लीज़ आप इसको देखिए, समझिए और हमें चैट करिए और लाइक एवं शेयर करिए। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत नमस्कार।